जिस दिन का दुनिया को इंतजार था वो दिन आ चुका है और यकीन मानिए चीन को अब अपनी गलती बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि अब भारत के हाथ लग चुकी है वो चाबी जो आने वाले वक्त में ड्रैगन की सारी ताकत को खोलकर रख देगी। हम बात कर रहे हैं PL-15 मिसाइल की, और इससे भी बड़ी बात, ताइवान अब भारत की शरण में आ चुका है। अमेरिका, जापान और यूरोप के बाद अब चीन का सबसे कट्टर दुश्मन ताइवान भारत से मदद मांग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या है ये PL-15? दरअसल PL-15 मिसाइल चीन की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। इसे चीन ने अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स के लिए बनाया है और इसका दावा है कि ये 300 किलोमीटर तक के रेंज में किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। ये मिसाइल चीन के लिए वही है जो भारत के लिए ब्रह्मोस है, एक गेम चेंजर। लेकिन पाकिस्तान ने इसी PL-15 मिसाइल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की और वो फेल हो गई। मिसाइल भारत में गिरी और भारत ने उसका पूरा मलबा रिकवर कर लिया। अब भारत के पास है चीन की सबसे ताकतवर मिसाइल का डिजाइन और डेटा। सवाल है कि अमेरिका, जापान क्यों मांग रहे हैं PL-15 का मलबा? दरअसल अब अमेरिका, जापान और यूरोप के कुछ देश भारत से इस PL-15 मिसाइल का मलबा मांग रहे हैं। वजह साफ है कि उन्हें भी चीन के खिलाफ इसकी वीकनेस पता करनी है। अगर इस मिसाइल की कमजोरियां पता चल गईं, तो वो चीन के एयर पावर को काउंटर कर सकते हैं। यानी भारत के पास वो टेक्नोलॉजिकल हथियार है जिसकी पूरी दुनिया को तलाश थी। अमेरिका और जापान तो यहां तक कह चुके हैं कि ये चीन के डिफेंस प्लान को ध्वस्त कर सकता है। और अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि ताइवान ने भी भारत से PL-15 मिसाइल के मलबे की मांग की है। ये वही ताइवान है जिसके एयरोस्पेस में रोज चीनी लड़ाकू विमान घुसपैठ करते हैं। चीन का सबसे बड़ा डर ताइवान है और ताइवान का सबसे बड़ा डर है PL-15 मिसाइल, क्योंकि ताइवान के F-16 फाइटर जेट्स उस लेवल के नहीं हैं कि वो चीन की इस मिसाइल से टक्कर ले सकें। ऐसे में ताइवान अब भारत से सीधी मदद चाहता है ताकि वो PL-15 की तकनीक को समझ सके और काउंटर मिसाइल डिफेंस बना सके। अब सोचिए चीन को इससे कितनी तकलीफ होगी। एक तो भारत ने उसकी मिसाइल पकड़ ली, ऊपर से अब वो मिसाइल ताइवान के पास जा रही है। यानी भारत अब चीन के दुश्मनों को और ताकतवर बना रहा है। और चीन को ये बात सबसे ज्यादा चुभेगी, क्योंकि वो खुद पाकिस्तान को खुलेआम हथियार देता है, चाहे ड्रोन हो, मिसाइल हो या फाइटर जेट्स। लेकिन अब अगर भारत ताइवान की मदद करता है तो चीन को कोई नैतिक हक नहीं बनता बोलने का। यही वक्त है जब भारत को सिर्फ बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुलकर ताइवान की मदद करनी चाहिए। और सिर्फ मदद ही नहीं, बल्कि भारत को दिखाकर करनी चाहिए। PL-15 का मलबा जब ताइवान भेजा जाए तो पहले उसका भारत में डेमो किया जाए, मीडिया में दिखाया जाए, ताइवान में भी उसका डिस्प्ले हो, ताकि चीन को ग्लोबल लेवल पर शर्मिंदा किया जा सके। यानी ये सिर्फ तकनीकी मदद नहीं होगी, ये एक भू राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक होगी चीन के आत्मविश्वास पर। चीन हमेशा चाहता रहा है कि उसका ध्यान सिर्फ एक ही दुश्मन पर रहे, भारत या ताइवान या जापान। लेकिन अगर भारत, ताइवान और जापान एक साथ PL-15 जैसी तकनीक को समझ जाएं, तो चीन की ये सिंगल फ्रंट रणनीति फेल हो जाएगी। चीन को हर दिशा से टक्कर मिलेगी। उत्तर में भारत, पूरब में जापान, दक्षिण में ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपींस। और यही भारत का मकसद होना चाहिए कि चीन को मल्टी फ्रंट वॉर में घसीटना, ताकि वो भारत पर पूरा फोकस न कर सके। भारत को अमेरिका की डिप्लोमेसी और डाटा शेयरिंग की शर्तों से निपटना आता है। ऐसे में अगर अमेरिका को कुछ शर्तों के साथ मलबा दिया जाए तो ठीक, लेकिन ताइवान को भारत खुलकर सपोर्ट करे, क्योंकि ताइवान की मदद करना मतलब है चीन की पूंछ में सीधा आग लगाना। और ये वो मौका है जो इतिहास में बार बार नहीं आता। खैर, इस वक्त भारत के पास एक ऐसा मौका है जिससे वो पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ एक तकनीकी गठबंधन खड़ा कर सकता है। PL-15 मिसाइल सिर्फ एक मलबा नहीं है, ये एक सिंबल बन चुका है चीन की असफलता का। भारत को अब सिर्फ रिसर्च ही नहीं, डिप्लोमेसी और इमेज बिल्डिंग का भी गेम खेलना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि चीन की मिसाइलें भारत में गिरती हैं और फिर वही मिसाइलें चीन के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को PL-15 का मलबा ताइवान को देना चाहिए
हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।